अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, साकिब निसार साहब की एक नई ऑडियो कॉल लीक हुई है। वो कॉल आपको आगे जाके सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ दीगर खबरों पर बात करते हैं। ज़मान पार्क समेत लाहौर की नहर को पीटीआई ने नो गो एरिया बना रखा है। वहां से कोई भी पुलिस वाला गुजरता है तो इसे मारा जाता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, जत्थे इकट्ठे होकर हमलावर हो जाते हैं। दहशतगर्दों की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। इस ज़म्न में पंजाब हुकूमत की रिट चैलेंज हो रही थी। आज सुबह निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने धमाकेदार फैसला किया। उन्होंने कहा कि रियासत की रिट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है और जो भी हाथ है पुलिस की तरफ बढ़ेगा, इस हाथ को तोड़ दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये एक बोल्ड फैसला है। वफाकी हुकूमत को भी मोहसिन नकवी साहब से कुछ सीखना चाहिए। मैं आपको वो ज़रा नकवी साहब का बयान भी सुना देता हूं ताकि नकवी साहब ने क्या कहा है और फिर इस पर बात कर लेते हैं। उनको मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है। अब उनको जो करना पड़ेगा वो अच्छा, ये कोई इशू है जी। कल भी इसमें करेंगे। इशू रेट हुआ ऑफ था। द गवर्नमेंट कायम होगी। मेरे ख्याल में हाँ, बिल्कुल इशू है कोई। आज के बाद उनको मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है। अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। अब वो चीज नहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम चुप करके मेरी वजह से कि जी मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। उनको मैं बहुत दिनों से हौसला दे रहा था, बहुत दिनों से उनको कह रहा था कि नहीं, आप लोगों ने सब्र करना है। अगर आपको मार भी रहे हैं, आपने कोशिश करना है, नहीं उनको मारे। पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ वहां पे आप लोगों को भी पता है वो सूफी बहुत सारे लोग जो दहशतगर्दी में मुलविस रहे, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। आप कल एक थ्रेट लेटर भी आया है, वो किसी के और चक्कर में आके वहां पे दहशतगर्दी भी करेंगे लोग, ना करे वो, उसके लिए भी इंतजाम पुलिस वाले कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये वाली एक्टिविटी नहीं करती। किसी भी, आप लोगों की भी बहुत सालों सालों की, मेरे ख्याल में 20-20 साल, 15-15 साल की एक्सपीरियंस है। इस तरह की एक्टिविटी कोई पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ना इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी आप कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें हर सूरत में अब रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी है। और अगर कोई, मैं अपने पुलिस वाले के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा हूँ। अगर अब कोई किसी भी सूरत में कोई एक्शन करेगा, उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो एक दफा उनको भी पता चलेगा। और मुझे ये पता है कि ये पॉलिटिकल वर्कर लोग नहीं करते, जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। लुबे लुबाब ये है कि जी मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान हुकूमत पंजाब के वज़ीर आला हैं, वो कह रहे हैं जी कि पुलिस को ऑर्डर दे दिया है, पुलिस को हुक्म दे दिया है कि अब आप मजीद लिहाज लिहाज ना करें, क्योंकि वो उनको, मैं कह रहा था या मेरे हुक्म थे या मेरे ऑर्डर थे कि सियासी जमातें जो हैं वो इस किस्म के करते रहते हैं, आप लोग कोशिश करें कि आगे से रिप्लाई ना करें। लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये नामुमकिन है कि रियासत की रिट जो है वो चैलेंज हो रही है। लाहौर के अंदर एक कल डॉक्टर दाने साहब ने बड़ी खूबसूरत हमारे प्रोग्राम में बात की थी। नो गो एरिया नहीं बन गया, रियासत के अंदर एक रियासत बन गई है कि यहाँ से आप गुजर नहीं सकते, यहाँ से पुलिस वाले वर्दी पहनकर ड्यूटी पर नहीं आ सकते रास्ते से, या जा नहीं सकते क्योंकि पीटीआई वाले पुलिस की गाड़ियां देखकर तोड़ देते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा जी कि मैंने पुलिस को हुक्म दे दिया है, पुलिस को ऑर्डर दे दिया है कि अब आप अगर इनको देखें या आपके साथ कोई ऐसी बात करें तो इनको पूरा जवाब दें, इनकी हड्डियां पैड़ियां तोड़े और तोड़ कर ला के थानों में फेंकें, इन पे मुकदमे बनाएं। हम अदालतों में इनको जाके वो कहते हैं सुट देंगे, अगों फिर वेखांगे इन्हों दे मालक छुड़ा लेंगे, तो उन्होंने मर्जी है। लेकिन कम अज कम हम इनका लिहाज नहीं करेंगे, इनको पूरा जवाब देंगे। मेरे ख्याल में ये एक बोल्ड इकदाम है। इस तरह नहीं करेंगे तो ये फिर आपके चढ़ जाएंगे, या तो फिर इमरान खान को खुली ढील देकर अल्ताफ सैन बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक दिन यकदम एक ऑर्डर आएगा, हुक्म आएगा और इमरान खान जो है वो सफा हस्ती से मिट जाएगा, जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब का नाम खत्म हो गया था इसी तरह। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्ताफ हुसैन वाला अगर आइडिया यहाँ पे बनाया जा रहा है तो ये कोई इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इमरान खान को जितनी ढील आप दे चुके हैं,
इतनी ढील आप लोगों ने कभी अल्ताफ हुसैन को नहीं दी थी। तो लेकिन ये बोल्ड एक बड़ा अहम और बड़ा कदम है जी, जिसपे मेरे ख्याल में अगर हुकूमत अमल करती है, फ्री हैंड देने का मतलब बड़ा देते हैं जी, पुलिस अब रिट कायम करेगी, क्योंकि फ्री हैंड का मतलब तो सब कुछ है, सब कुछ जो है वो अब मैं बोल चुका हूँ और मजीद मैं क्या बोलूँ। इमरान खान का छठा हुआ बदमाश अली अमीन गंडापुर पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस पर हमला करके फरार हो गया। खबर आई है कि अली अमीन गंडापुर ने शराब के नशे में धुत भक्खर में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। अली अमीन गंडापुर चेकिंग के लिए रोका गया तो मासूफ आपे से बाहर हुए, अंधाधुंध फायरिंग की, पुलिस मुलाजमीन बाल बाल बचे। हंगामा राय के बाद अली अमीन गंडापुर फरार। केपीके के और पंजाब की बाउंड्री पर वाक़ चेक पोस्ट पर तमाम गाड़ियों को एंट्री करवाना होती है। हो सकता है अली अमीन के साथ मशकूक लोग हों, इसलिए एंट्री। अच्छा, ये ना जो अल्फाज है ना मेरे, ये मतलब बड़े वो क्या उसे कहते हैं कि इनको आप कह सकते हैं जो सहाफ़ती लैंग्वेज कह सकते हैं मुनासिब, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकते क्या मतलब है, वो खुद बहुत बड़ा मशकूक इंसान है। उसकी हरकतें पिछले 4-5 साल में आपने देखी हुई हैं, उसकी जुबान देखी हुई है। अब केपीके की हुकूमत या पंजाब की हुकूमत या मरकजी हुकूमत उसको ना कुछ कर सके तो फिर हम अपने अल्फाज के साथ क्या खेलते रहेंगे, या हम मुनासिब अल्फाज क्या करते रहेंगे। वो आपको माँ बहन की गालियां निकाल रहा है, वो आपकी पुलिस की चौकी पर हमला कर रहा है, वो अपने बदमाशों और गुंडों के साथ वो कर रहा है जो शायद कम अज कम एक जो गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुका हो या मेंबर ऑफ असेंबली रहा हो, वो उसको तो जेब नहीं देती। और हम लोग उसके उसके अली अमीन गंडापुर के हक में एक बड़े खूबसूरत और नफरत वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में हम भी हुकूमत की तरह ही हैं। मैं इस पे अब क्या कहूँ अपने अल्फाज पर, लेकिन ये बात कन्फर्म है, लोहे पे लकीर है। अगर आप हुकूमत की रिट कायम करना चाहते हैं तो ये अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को आपको फर्श पे लिटा पर, बल्कि वो कहते हैं कि लम्मा पा के नंगा करके जो तक ना कुटोगे, इमरान खान दी अल्फाज को अमली जामा नहीं पहनाएंगे, तब तक ये इंसान नहीं बनेंगे। इन लोगों की तो सजाएं ऐसी होनी चाहिए कि इनको देख कर दूसरे इबरत पकड़े और आइंदा के लिए ऐसी हरकत ना करें। ये कभी केपी जीबी में जाकर, कभी कश्मीर में जाकर और कभी पंजाब और कभी हर जगह पे जाके दंदाता फिर रहा है अपने असले के साथ, अपनी बदमाशी के साथ। इसको रोकने वाला नहीं है, तो इसको नद डालने के लिए डेफिनेट कुछ ना कुछ तो हुकूमत को करना पड़ेगा। अच्छा जी, पीटीआई रहनुमा इमरान खान के भांजे हसान न्याजी एडवोकेट को इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हसान न्याजी मुसलसल पुलिस और रियासत की रेड चैलेंज कर रहे थे। हसान न्याजी साहब जो है डेफिनेट ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब के बेटे हैं और इस बात का वो फुल फायदा उठाते हैं। इमरान खान के भांजा होने का उनको कोई इतना खास एडवांटेज नहीं है, ना कोई हुकूमती ऐवानों में और ना कोई फौज में, ना या पुलिस में। ये एडवांटेज जो हसान साहब है वो अपने बाप का लेते हैं। हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब का इस हुकूमत से लेकर, स्टैब्लिशमेंट से लेकर, पुलिस से लेकर बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, इज्जत किया जाता है। शायद यही वजह है कि वो इस बात का फायदा उठाते हैं। अगर वो खाली इमरान खान के भांजे हों तो फिर उनके साथ जो हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह वो हुकूमत की रीट को चैलेंज करते हैं। पिछले दिनों में उनका बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर किसी ने खान साहब को गिरफ्तार करा तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। अब हसान साहब से पूछें कि सरकार अगर एक बंदे के गिरफ्तार होने पर खाना जंगी होनी है, या फिर अगर ये मुल्क इसलिए बना था, तो फिर आप बेहतर है कि हर हर रोज नहीं तो कम से कम 1 दिन या 2 दिन में अपने वालिद साहब के साथ बैठा करें। हम जैसे जो स्टूडेंट है वो उनके पैरों में बैठ के बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप तो उनके घर पे पैदा हुए हैं। सिर्फ वीक में 2-4 घंटे वालिद साहब के पास साथ बैठा करें और उस वक़्त अपने ज़हन से इमरान खान को निकाला करें, और कुछ नहीं तो अपने वालिद साहब से इमरान खान के किस्से कहानियाँ सुना करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान में खाना जंगी कराने से बाज आ जाएंगे। उम्मीद है उसके बाद कम अज कम ये नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब फाइनल चीज पे आते हैं जी। साकिब नसार की जो ऑडियो कॉल है उस पे आ जाते हैं कि साकिब नसार साहब की जो ऑडियो कॉल लीक हुई है। साकिब नसार किसी ख्वाजा रहीम के साथ मरियम नवाज को ठिकाने लगाने की बात कर रहा है। इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल की जा रहा है। जराए का कहना है ये किसी केस के जरिए मरियम नवाज को फिट करने की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको वो जरा ऑडियो सुना दूं और उसके बाद फिर इस पे हम बात करते हैं। पहले ऑडियो सुन लीजिए। जवाब कोई चंगी तरह दिए, कोई कोई बाहर ठोकी किसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਰਦੀ ਐਜ ਖਾਤੂਨ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੀਆਂ
कुत्तियां दे भौंके हाँ खलोते एवं गल ठीक है लोग एक जवाब तुझे जगह देता है ये रवायत दूसरा मेरी जी है ना मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह दीदी शुक्र है वो करे जगह कि मैं बेयर कर सकता ते मैं को कंफ्यूज या जाके डिप्रेस नहीं होना ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਖਾਇਦਾ ਕੁਝ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ मैं पता ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੋ ਉਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ हाजिर एनी टाइम यू लाइक और मेरे भतीजे ठीक ठाक ने मेरे को ये ਭਤੀਜੇ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕਰ ਨਸਾਰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣ, ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣ, ਇਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣ, ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣ, ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣ, ਇਹਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣ, ਬਲਕਿ ਹੋ ਸका तो घर दे जाके बाहर थूका सुटन इस बेगैरत इंसान जो जिसने जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इन हालात में। जी सुन ली कॉल आपने, ये कोई जी ख्वाजा साहब है जो इनके कोई पुराने जिगरी यार दोस्त लगते हैं, लाहौरिये लगते हैं, अंदरूनी शहर के लगते हैं मुझे तो मतलब कम अज कम, क्योंकि ये भी एक नंबर का बेगैरत इंसान जो है वो हमारी बदकिस्मती है कि ये भी लाहौर से और लाहौर अंदरून शहर का है। ये भी एक बदकिस्मती कह लें हम पे इस वक्त जो पाकिस्तान की तबाही है इन जैसे जजों के हाथों से अभी भी हो रही है, और ये सिलसिला शुरू करके गया तगड़ा। वैसे तो ये बड़ी देर से जज पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, लेकिन इसके दौर से तो ये सिलसिला बड़ा ही तगड़ा शुरू हुआ है कि पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ना है। तो ये बेगैरत इंसान किसी जगह पे बैठा हुआ है, लफ्ज़ जो है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे कम लफ्ज़ इसके लिए भी हो भी नहीं सकते साकम निसार से। अब ये अपने दोस्त इनको कह रहे हैं जी मरियम नवाज को ठिकाने लगाया जाए, इनको बाहर कहीं ठुकाई की जाए। अब किस तरह ठुकाई की जाए, क्या मारने की बात की जा रही है कि ठोक दिया जाए, या किसी सियासी केस में मतलब ठोकने की कोशिश, मतलब क्या कहा जा रहा है? अब तो ये तो कोई हमें बता सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मरियम नवाज का इंतजाम करने के लिए बात कर रहे हैं। दो बुढ़े जो है रिटायर्ड लोग जो अपनी अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं, कब्र में इनकी टांगे हैं, और अब इनको इज्जतों की पड़ गई है। इज्जतें उनकी होती हैं जिन्होंने कमाई हो। ख्वाजा ये जो मतलब बात कर रहे हैं ना कि साकब निसार साहब जो है ना, इनका अगर ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती ना, जिस तरह वो लाहौर में दंदाते फिर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर अब क्या इस पे कहा जाए। लेकिन ये एक इंतहाई बेहुदा हरकत है जी, जो ये आपस में बकवास कर रहे हैं और मरियम नवाज को ठिकाने लगाने के लिए कहा जाए हैं, और वो कह रहे हैं कि आप जब हुक्म करेंगे तो तुसी ठा ठू कर दोगे। अब जो वो ठा करने के बारे में कह रहे हैं, और वो आगे से कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूं, मैं ठा कर दूंगा, आपने हुक्म करना है। तो अब ये ठा का मतलब क्या है? इसमें तो पीएमएलएन को ही कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। खाज कम से कम और कुछ नहीं तो ये हुकूमत ये ख्वाजे जिसकी ये ऑडियो जिनके साथ है, इनको उठा के तो ठुकाई कर सकती है और कुछ नहीं। तो चलो तो साबिक चीफ जस्टिस आप उसको नहीं उठा सकते, लेकिन ये ख्वाजे को पकड़ के तो ठोक सकते हो, इसको तो ठुकाई कर सकते हो, इसको तो बता सकते हो कि अच्छा तुमने ये कहा था, लो हमने तुम्हें ठोक दिया। एक चीज और जी मैं आपको दिखाऊंगा, सीनियर जी वो अपना है जी वकील है जी, जिन्होंने कल रात को एक ट्वीट की थी, तो मैंने कहा कि जरा वो भी आपसे शेयर करें, क्योंकि हुकूमत सो रही है तो हमें जगाना पड़ता है। मियां दाऊद साहब ने पास रिपोर्ट मौजूद, कहते हैं क्या हुकूमत के पास रिपोर्ट मौजूद नहीं है कि हफ्ते की रात और इतवार के दिन लाहौर में रिटायर्ड जजों के किन दो घरों पर खान के मुकदमात को मैनेज करने, आइन व कानून का चेहरा एक बार फिर मसा करने का मनसूबा बनाया गया, और अगर जमहूरी कुव्वतें रिटायर्ड जजों की बदमाशी पर भी नहीं बोल सकती तो उन्हें जमहूरी कहलाने का भी हक नहीं है। अब वो कह रहे जी कि लाहौर में रिटायर्ड जज जो हैं वो इमरान खान साहब के जज केसों को कैसे हैंडल करना है, अदालतों से कैसे रिलीव करना है, ये उनके अगर नॉलेज में नहीं है तो फिर जमहूरी हुकूमत को जमहूरी हुकूमत कहलाने का भी हक नहीं है। कि मतलब लाहौर शहर के अंदर यही जज है, ये साकब नसार जो है, ये मैनेज कर रहा है मौजूदा लोगों से मिलकर, जहाँ जाहिर है इसके नीचे इतने लोगों ने काम किया है तो उनको से कह लो आकर ये सारा कुछ तो कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे होश जो लेने हैं ना नाखून, वो हुकूमत को लेने हैं, सोशल मीडिया वालों को नहीं लेने। तो अगर वो नहीं लेगी तो फिर अब क्या कहा जा सकता है? सरेआम ठोक बजाकर जिस तरह 2017-18 में हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकती थी, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुलकर नून लीग और की हुकूमत और नवाज शरीफ को ठोक रही थी, और आज खुलकर नहीं ठोक रहे, लेकिन किसी न किसी जगह से कम अज कम इस हुकूमत को ठोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप बिलीव करें कि ये हुकूमत को ठोकने की कोशिश नहीं है, ये इस मुल्क को ठोकने की कोशिश है। अगर इस दफा ये मुल्क ठोका गया तो दोबारा ये सीधा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल